मुराद को इस बात की कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। क्या हो? मैंने पुप्पी को भी देखा, उनका भी रो रो कर बुरा हाल हो गया है। इतने सारे गिफ्ट लाएंगे ना वो तुम लोगों के लिए, अम्मी की आंखों में आंसू क्यों? क्योंकि वो तुम्हें दिखाना चाहती हैं। मुझसे दूर रहो। मैं मनहूस हूँ, मैं तुम सबकी भी खुशियाँ बर्बाद कर दूंगी। तुम बताए बगैर चले गई, एटलीस्ट तुम मुझे अपने साथ लेके जा सकती थी मन्नत। चाय में जरा सी चीनी क्या कम हो गई तो 2 थप्पड़। मैं इनसे माफी नहीं मांगूंगी क्योंकि मैंने कोई गलत बात नहीं की है। सुनो, अब्बाजी के लिए खाना मैं खुद बना लूंगी, तुम नहीं बनाओ। माफी मांगो मेरी अम्मी और बाजी से अभी और इसी। अच्छा मामा, ये जो डांट है ना, ये आप प्लीज घर के लिए बचा के रखिएगा। मैं बाहर जा रही हूँ और आप लोग भी आओ। मेरी जिंदगी में दुरुस्त बहुत है, एक आप और एक मेरी माँ, और आप भी मेरी माँ को अपनी माँ समझो। सिर्फ ये यार जिया, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? मेरा प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है उमा, और तुम जानती हो उसका नाम है अरसल। मक्कारी, इतना झूठ, मेरे पास तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई। हेलो फ्रेंड्स, मन्नत मुराद की एपिसोड 27 बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। इसमें आप देखेंगे मन्नत जो है वो जाती है मिलने हमाद से, क्योंकि उसका भाई जो साथ है वो प्लान करता है कि वो आए और हमसे मुलाकात करे। तो वो अपनी सास को बताती है, पूछती है, तो वो कहती है चली जाओ, हम तुम्हें कोई रोक सकते हैं। इस तरह वो बातें सुनाती हैं तो मन्नत चली जाती है। जब मन्नत वापस आती है तो मुराद उसे कहता है कि तुम मेरे से पूछे बगैर ही चली गई। तो कहती है तुम्हारी अम्मी को बता कर गई थी। और मन्नत का लहजा जो है वो बहुत ही ज़्यादा उखड़ा होता है। फ्रेंड, जिस तरह मुराद ने लास्ट टाइम में जब खुदकुशी की कोशिश दिखाई गई तो वो एक ख्वाब था, तो मुझे लगता है ये थप्पड़ों की जो बारिश है ये भी एक ख्वाब ही साबित होगा। अगर ऐसा हुआ तो ड्रामा बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा। हमें ड्रामे को इंटरेस्टिंग देखना है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि ये थप्पड़ जो है रियल में पड़ रहे हों एक दूसरे को। मुराद मन्नत से कहता है तो मुझे अपने साथ भी लेकर जा सकती थी क्या? मैं इस काबिल नहीं हूँ कि तुम्हारे हमाद साहब के साथ बाहर जा सकूँ। जिस पर मन्नत उसे हैरान होकर देखती है और परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ रिफत का शौहर जो है वो अपनी सास के कान बन रहा है। वो कहता है कि कोशिश करो कि मन्नत खुद ये घर छोड़कर चली जाए, हमें कुछ ना करना पड़े। जिस पर उसकी जो सास है, जो मन्नत की सास है, वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। वो कहती है हाँ ऐसा ही होना चाहिए, मैं तो एक पल भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। फ्रेंड्स, ड्रामा इंतहाई अमेजिंग होने वाला है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए, और बेल के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आप तक मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त पहुँच सके। मन्नत की जो सास है जब मुराद घर पर आता है तो उसे खूब सारी बातें सुनाती है। कहती है कि तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी बीवी वो। जब से इनकी शादी हुई है उन्होंने एक पल भी इनको खुश रहने नहीं दिया और ना ही इनके दरमियान में अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने दिया, जिसकी वजह से मुराद और मन्नत के दरमियान में बहुत ज़्यादा फासले आ चुके हैं। अब जो मुराद है वो अपनी माँ की बात सुनता है और उस पर ही कान धरता है। उसने कभी अपनी बीवी को वैल्यूज़ देने की कोशिश ही नहीं की, जिसकी वजह से उनके दरमियान जो नज़दीकियाँ हैं वो कभी कायम ही नहीं हो सकी। तो फ्रेंड, यहाँ पर आप देखेंगे कि जब सास जो है वो बताएगी मन्नत के बारे में मुराद को, तो मुराद को गुस्सा आ जाएगा और वो कहेगा कि माफ़ी मांगो मेरी माँ और बहन से। तो वो कहेगी कि मैंने जब कोई गलती की ही नहीं तो मैं किस बात की माफ़ी मांगू। तो उसे थप्पड़ मार देगा और इसी तरह मन्नत भी जवाब में थप्पड़ मार देगी। तो फ्रेंड, ये थप्पड़ रियल में हो ताकि ड्रामा जो है वो आगे बढ़ सके। लेकिन अगर ये थप्पड़ बहुत पहले लगा देती उसकी माँ तो आज मुराद जो है अपनी बीवी का भी साथ दे पाता। तो फ्रेंड, ड्रामा बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। अगर आपने इसकी जो स्टार्टिंग है वो नहीं देखी तो देख लीजिए, बहुत ही कमाल का ये ड्रामा है। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दे, बेल के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आप तक मेरी हर न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन। ये एपिसोड 27 बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। इसमें आप देखेंगे मन्नत जो है वो जाती है मिलने हमाद से, क्योंकि उसका भाई जो साथ है वो प्लान करता है कि वो आए और हमसे मुलाकात करे। तो वो अपनी सास को बताती है, पूछती है, तो वो कहती है चली जाओ, हम तुम्हें कोई रोक सकते हैं। इस तरह वो बातें सुनाती हैं तो मन्नत चली जाती है। जब मन्नत वापस आती है तो मुराद उसे कहता है कि तुम मेरे से पूछे बगैर ही चली गई। तो कहती है तुम्हारी अम्मी को बता कर गई थी। और मन्नत का लहजा जो है वो बहुत ही ज़्यादा उखड़ा होता है। फ्रेंड, जिस तरह मुराद ने लास्ट टाइम में जब खुदकुशी की कोशिश दिखाई गई तो वो एक ख्वाब था, तो मुझे लगता है ये थप्पड़ों की जो बारिश है ये भी एक ख्वाब ही साबित होगा। अगर ऐसा हुआ तो ड्रामा बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा। हमें ड्रामे को इंटरेस्टिंग देखना है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि ये थप्पड़ जो है रियल में पड़ रहे हों एक दूसरे को। मुराद मन्नत से कहता है तो मुझे अपने साथ भी लेकर जा सकती थी क्या? मैं इस काबिल नहीं हूँ कि तुम्हारे हमाद साहब के साथ बाहर जा सकूँ। जिस पर मन्नत उसे हैरान होकर देखती है और परेशान हो जाती है।
दूसरी तरफ रिफत का शौहर जो है वो अपनी सास के कान बन रहा है। वो कहता है कि कोशिश करो कि मन्नत खुद ये घर छोड़कर चली जाए, हमें कुछ ना करना पड़े। जिस पर उसकी जो सास है, जो मन्नत की सास है, वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। वो कहती है हाँ ऐसा ही होना चाहिए, मैं तो एक पल भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। फ्रेंड्स, ड्रामा इंतहाई अमेजिंग होने वाला है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए और बेल के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आप तक मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त पहुंच सके। मन्नत की जो सास है, जब मुराद घर पर आता है तो उसे खूब सारी बातें सुनाती है। कहती है कि तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी बीवी वो। जब से इनकी शादी हुई है उन्होंने एक पल भी इनको खुश रहने नहीं दिया और ना ही इनके दरमियान में अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने दिया, जिसकी वजह से मुराद और मन्नत के दरमियान में बहुत ज़्यादा फासले आ चुके हैं। अब जो मुराद है वो अपनी माँ की बात सुनता है और उस पर ही कान धरता है। उसने कभी अपनी बीवी को वैल्यूज़ देने की कोशिश ही नहीं की, जिसकी वजह से उनके दरमियान जो नज़दीकियाँ हैं वो कभी कायम ही नहीं हो सकी। तो फ्रेंड, यहाँ पर आप देखेंगे कि जब सास जो है वो बताएगी मन्नत के बारे में मुराद को, तो मुराद को गुस्सा आ जाएगा और वो कहेगा कि माफ़ी मांगो मेरी माँ और बहन से। तो वो कहेगी कि मैंने जब कोई गलती की ही नहीं तो मैं किस बात की माफ़ी मांगू। तो उसे थप्पड़ मार देगा और इसी तरह मन्नत भी जवाब में थप्पड़ मार देगी। तो फ्रेंड, ये थप्पड़ रियल में हो ताकि ड्रामा जो है वो आगे बढ़ सके। लेकिन अगर ये थप्पड़ बहुत पहले लगा देती उसकी माँ तो आज मुराद जो है अपनी बीवी का भी साथ दे पाता। तो फ्रेंड, ड्रामा बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। अगर आपने इसकी जो स्टार्टिंग है वो नहीं देखी तो देख लीजिए, बहुत ही कमाल का ये ड्रामा है। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दे, बेल के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आप तक मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन। ये एपिसोड 27 बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। इसमें आप देखेंगे मन्नत जो है वो जाती है मिलने हमाद से, क्योंकि उसका भाई जो साथ है वो प्लान करता है कि वो आए और हमसे मुलाकात करे। तो वो अपनी सास को बताती है, पूछती है तो वो कहती है चली जाओ, हम तुम्हें कोई रोक सकते हैं। इस तरह वो बातें सुनाती हैं तो मन्नत चली जाती है। जब मन्नत वापस आती है तो मुराद उसे कहता है कि तुम मेरे से पूछे बगैर ही चली गई। तो कहती है तुम्हारी अम्मी को बता कर गई थी। और मन्नत का लहजा जो है वो बहुत ही ज़्यादा उखड़ा होता है। फ्रेंड, जिस तरह मुराद ने लास्ट टाइम में जब खुदकुशी की कोशिश दिखाई गई तो वो एक ख्वाब था, तो मुझे लगता है ये थप्पड़ों की जो बारिश है ये भी एक ख्वाब ही साबित होगा। अगर ऐसा हुआ तो ड्रामा बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा। हमें ड्रामे को इंटरेस्टिंग देखना है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि ये थप्पड़ जो है रियल में पड़ रहे हों एक दूसरे को। मुराद मन्नत से कहता है तो मुझे अपने साथ भी लेकर जा सकती थी क्या? मैं इस काबिल नहीं हूँ कि तुम्हारे हमाद साहब के साथ बाहर जा सकूं। जिस पर मन्नत उसे हैरान होकर देखती है और परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ रिफत का शौहर जो है वो अपनी सास के कान बन रहा है। वो कहता है कि कोशिश करो कि मन्नत खुद ये घर छोड़कर चली जाए, हमें कुछ ना करना पड़े। जिस पर उसकी जो सास है, जो मन्नत की सास है, वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। वो कहती है हाँ ऐसा ही होना चाहिए, मैं तो एक पल भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। फ्रेंड्स, ड्रामा इंतहाई अमेजिंग होने वाला है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए और बेल के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आप तक मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त पहुंच सके। मन्नत की जो सास है, जब मुराद घर पर आता है तो उसे खूब सारी बातें सुनाती है। कहती है कि तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी बीवी वो। जब से इनकी शादी हुई है उन्होंने एक पल भी इनको खुश रहने नहीं दिया और ना ही इनके दरमियान में अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने दिया, जिसकी वजह से मुराद और मन्नत के दरमियान में बहुत ज़्यादा फासले आ चुके हैं। अब जो मुराद है वो अपनी माँ की बात सुनता है और उस पर ही कान धरता है। उसने कभी अपनी बीवी को वैल्यूज़ देने की कोशिश ही नहीं की, जिसकी वजह से उनके दरमियान जो नज़दीकियाँ हैं वो कभी कायम ही नहीं हो सकी। तो फ्रेंड, यहाँ पर आप देखेंगे कि जब सास जो है वो बताएगी मन्नत के बारे में मुराद को, तो मुराद को गुस्सा आ जाएगा और वो कहेगा कि माफ़ी मांगो मेरी माँ और बहन से। तो वो कहेगी कि मैंने जब कोई गलती की ही नहीं तो मैं किस बात की माफ़ी मांगू। तो उसे थप्पड़ मार देगा और इसी तरह मन्नत भी जवाब में थप्पड़ मार देगी। तो फ्रेंड, ये थप्पड़ रियल में हो ताकि ड्रामा जो है वो आगे बढ़ सके। लेकिन अगर ये थप्पड़ बहुत पहले लगा देती उसकी माँ तो आज मुराद जो है अपनी बीवी का भी साथ दे पाता। तो फ्रेंड, ड्रामा बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। अगर आपने इसकी जो स्टार्टिंग है वो नहीं देखी तो देख लीजिए, बहुत ही कमाल का ये ड्रामा है। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दे, बेल के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आप तक मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन। ये एपिसोड 27 बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। इसमें आप देखेंगे मन्नत जो है वो जाती है मिलने हमाद से, क्योंकि उसका भाई जो साथ है वो प्लान करता है कि वो आए और हमसे मुलाकात करे। तो वो अपनी सास को बताती है, पूछती है तो वो कहती है चली जाओ, हम तुम्हें कोई रोक सकते हैं। इस तरह वो बातें सुनाती हैं तो मन्नत चली जाती है। जब मन्नत वापस आती है तो मुराद उसे कहता है कि तुम
मेरे से पूछे बगैर ही चली गई, तो कहती तुम्हारी अम्मी को बता कर गई थी। और मन्नत का लहजा जो है वो बहुत ही ज़्यादा उखड़ा होता है। फ्रेंड, जिस तरह मुराद ने लास्ट टाइम में जब खुदकुशी की कोशिश दिखाई गई तो वो एक ख्वाब था, तो मुझे लगता है ये थप्पड़ों की जो बारिश है ये भी एक ख्वाब ही साबित होगा। अगर ऐसा हुआ तो ड्रामा बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा। हमें ड्रामे को इंटरेस्टिंग देखना है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि ये थप्पड़ जो है रियल में पड़ रहे हों एक दूसरे को। मुराद मन्नत से कहता है तो मुझे अपने साथ भी लेकर जा सकती थी क्या? मैं इस काबिल नहीं हूँ कि तुम्हारे हमाद साहब के साथ बाहर जा सकूं। जिस पर मन्नत उसे हैरान होकर देखती है और परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ रिफत का शौहर जो है वो अपनी सास के कान बन रहा है। वो कहता है कि कोशिश करो कि मन्नत खुद ये घर छोड़कर चली जाए, हमें कुछ ना करना पड़े। जिस पर उसकी जो सास है, जो मन्नत की सास है, वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। वो कहती है हाँ ऐसा ही होना चाहिए, मैं तो एक पल भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। फ्रेंड्स, ड्रामा इंतहाई अमेजिंग होने वाला है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आप तक मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त पहुँच सके। मन्नत की जो सास है जब मुराद घर पर आता है तो उसे खूब सारी बातें सुनाती है। कहती है कि तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी बीवी वो। जब से इनकी शादी हुई है उन्होंने एक पल भी इनको खुश रहने नहीं दिया और ना ही इनके दरमियान में अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने दिया, जिसकी वजह से मुराद और मन्नत के दरमियान में बहुत ज़्यादा फासले आ चुके हैं। अब जो मुराद है वो अपनी माँ की बात सुनता है और उस पर ही कान धरता है। उसने कभी अपनी बीवी को वैल्यूज़ देने की कोशिश ही नहीं की, जिसकी वजह से उनके दरमियान जो नज़दीकियाँ हैं वो कभी कायम ही नहीं हो सकी। तो फ्रेंड, यहाँ पर आप देखेंगे कि जब सास जो है वो बताएगी मन्नत के बारे में मुराद को, तो मुराद को गुस्सा आ जाएगा और वो कहेगा कि माफ़ी मांगो मेरी माँ और बहन से। तो वो कहेगी कि मैंने जब कोई गलती की ही नहीं तो मैं किस बात की माफ़ी मांगू। तो उसे थप्पड़ मार देगा और इसी तरह मन्नत भी जवाब में थप्पड़ मार देगी। तो फ्रेंड, ये थप्पड़ रियल में हो ताकि ड्रामा जो है वो आगे बढ़ सके। लेकिन अगर ये थप्पड़ बहुत पहले लगा देती उसकी माँ तो आज मुराद जो है अपनी बीवी का भी साथ दे पाता। तो फ्रेंड, ड्रामा बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। अगर आपने इसकी जो स्टार्टिंग है वो नहीं देखी तो देख लीजिए, बहुत ही कमाल का ये ड्रामा है। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दे, बेल के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आप तक मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन। ये एपिसोड 27 बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। इसमें आप देखेंगे मन्नत जो है वो जाती है मिलने हमाद से, क्योंकि उसका भाई जो साथ है वो प्लान करता है कि वो आए और हमसे मुलाकात करे। तो वो अपनी सास को बताती है, पूछती है, तो वो कहती है चली जाओ, हम तुम्हें कोई रोक सकते हैं। इस तरह वो बातें सुनाती हैं तो मन्नत चली जाती है। जब मन्नत वापस आती है तो मुराद उसे कहता है कि तुम मेरे से पूछे बगैर ही चली गई, तो कहती तुम्हारी अम्मी को बता कर गई थी। और मन्नत का लहजा जो है वो बहुत ही ज़्यादा उखड़ा होता है। फ्रेंड, जिस तरह मुराद ने लास्ट टाइम में जब खुदकुशी की कोशिश दिखाई गई तो वो एक ख्वाब था, तो मुझे लगता है ये थप्पड़ों की जो बारिश है ये भी एक ख्वाब ही साबित होगा। अगर ऐसा हुआ तो ड्रामा बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा। हमें ड्रामे को इंटरेस्टिंग देखना है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि ये थप्पड़ जो है रियल में पड़ रहे हों एक दूसरे को। मुराद मन्नत से कहता है तो मुझे अपने साथ भी लेकर जा सकती थी क्या? मैं इस काबिल नहीं हूँ कि तुम्हारे हमाद साहब के साथ बाहर जा सकूं। जिस पर मन्नत उसे हैरान होकर देखती है और परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ रिफत का शौहर जो है वो अपनी सास के कान बन रहा है। वो कहता है कि कोशिश करो कि मन्नत खुद ये घर छोड़कर चली जाए, हमें कुछ ना करना पड़े। जिस पर उसकी जो सास है, जो मन्नत की सास है, वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। वो कहती है हाँ ऐसा ही होना चाहिए, मैं तो एक पल भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। फ्रेंड्स, ड्रामा इंतहाई अमेजिंग होने वाला है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए और बेल के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आप तक मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त पहुँच सके। मन्नत की जो सास है जब मुराद घर पर आता है तो उसे खूब सारी बातें सुनाती है। कहती है कि तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी बीवी वो। जब से इनकी शादी हुई है उन्होंने एक पल भी इनको खुश रहने नहीं दिया और ना ही इनके दरमियान में अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने दिया, जिसकी वजह से मुराद और मन्नत के दरमियान में बहुत ज़्यादा फासले आ चुके हैं। अब जो मुराद है वो अपनी माँ की बात सुनता है और उस पर ही कान धरता है। उसने कभी अपनी बीवी को वैल्यूज़ देने की कोशिश ही नहीं की, जिसकी वजह से उनके दरमियान जो नज़दीकियाँ हैं वो कभी कायम ही नहीं हो सकी। तो फ्रेंड, यहाँ पर आप देखेंगे कि जब सास जो है वो बताएगी मन्नत के बारे में मुराद को, तो मुराद को गुस्सा आ जाएगा और वो कहेगा कि माफ़ी मांगो मेरी माँ और बहन से। तो वो कहेगी कि मैंने जब कोई गलती की ही नहीं तो मैं किस बात की माफ़ी मांगू। तो उसे थप्पड़ मार देगा और इसी तरह मन्नत भी जवाब में थप्पड़ मार देगी। तो फ्रेंड, ये थप्पड़ रियल में हो ताकि ड्रामा जो है वो आगे बढ़ सके। लेकिन अगर ये थप्पड़ बहुत पहले लगा देती उसकी माँ तो आज मुराद जो है अपनी बीवी का भी साथ दे पाता। तो फ्रेंड, ड्रामा बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। अगर आपने इसकी जो स्टार्टिंग है वो नहीं देखी तो देख लीजिए, बहुत ही कमाल
कमाल का ये ड्रामा है। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दे, बेल के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आप तक मेरी हर न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन की। एपिसोड 27 बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। इसमें आप देखेंगे मन्नत जो है वो जाती है मिलने हमाद से, क्योंकि उसका भाई जो साथ है वो प्लान करता है कि वो आए और हमसे मुलाकात करे। तो वो अपनी सास को बताती है, पूछती है तो वो कहती है चली जाओ, हम तुम्हें कोई रोक सकते हैं। इस तरह वो बातें सुनाती हैं तो मन्नत चली जाती है। जब मन्नत वापस आती है तो मुराद उसे कहता है कि तुम मेरे से पूछे बगैर ही चली गई। तो कहती है तुम्हारी अम्मी को बता कर गई थी। और मन्नत का लहजा जो है वो बहुत ही ज़्यादा उखड़ा होता है। फ्रेंड, जिस तरह मुराद ने लास्ट टाइम में जब खुदकुशी की कोशिश दिखाई गई तो वो एक ख्वाब था, तो मुझे लगता है ये थप्पड़ों की जो बारिश है ये भी एक ख्वाब ही साबित होगा। अगर ऐसा हुआ तो ड्रामा बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा। हमें ड्रामे को इंटरेस्टिंग देखना है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि ये थप्पड़ जो है रियल में पड़ रहे हों एक दूसरे को। मुराद मन्नत से कहता है तो मुझे अपने साथ भी लेकर जा सकती थी क्या? मैं इस काबिल नहीं हूँ कि तुम्हारे हमाद साहब के साथ बाहर जा सकूँ। जिस पर मन्नत उसे हैरान होकर देखती है और परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ रिफत का शौहर जो है वो अपनी सास के कान बन रहा है। वो कहता है कि कोशिश करो कि मन्नत खुद ये घर छोड़कर चली जाए, हमें कुछ ना करना पड़े। जिस पर उसकी जो सास है, जो मन्नत की सास है, वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। वो कहती है हाँ ऐसा ही होना चाहिए, मैं तो एक पल भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। फ्रेंड्स, ड्रामा इंतहाई अमेजिंग होने वाला है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए और बेल के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आप तक मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त पहुँच सके। मन्नत की जो सास है जब मुराद घर पर आता है तो उसे खूब सारी बातें सुनाती है। कहती है कि तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी बीवी वो, जब से इनकी शादी हुई है उन्होंने एक पल भी इनको खुश रहने नहीं दिया और ना ही इनके दरमियान में अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने दिया, जिसकी वजह से मुराद और मन्नत के दरमियान में बहुत ज़्यादा फासले आ चुके हैं। अब जो मुराद है वो अपनी माँ की बात सुनता है और उस पर ही कान धरता है। उसने कभी अपनी बीवी को वैल्यूज़ देने की कोशिश ही नहीं की, जिसकी वजह से उनके दरमियान जो नज़दीकियाँ हैं वो कभी कायम ही नहीं हो सकी। तो फ्रेंड, यहाँ पर आप देखेंगे कि जब सास जो है वो बताएगी मन्नत के बारे में मुराद को, तो मुराद को गुस्सा आ जाएगा और वो कहेगा कि माफ़ी मांगो मेरी माँ और बहन से। तो वो कहेगी कि मैंने जब कोई गलती की ही नहीं तो मैं किस बात की माफ़ी मांगू। तो उसे थप्पड़ मार देगा और इसी तरह मन्नत भी जवाब में थप्पड़ मार देगी। तो फ्रेंड, ये थप्पड़ रियल में हो ताकि ड्रामा जो है वो आगे बढ़ सके। लेकिन अगर ये थप्पड़ बहुत पहले लगा देती उसकी माँ तो आज मुराद जो है अपनी बीवी का भी साथ दे पाता। तो फ्रेंड, ड्रामा बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। अगर आपने इसकी जो स्टार्टिंग है वो नहीं देखी तो देख लीजिए, बहुत ही कमाल का ये ड्रामा है। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दे, बेल के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आप तक मेरी हर न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन की। एपिसोड 27 बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। इसमें आप देखेंगे मन्नत जो है वो जाती है मिलने हमाद से, क्योंकि उसका भाई जो साथ है वो प्लान करता है कि वो आए और हमसे मुलाकात करे। तो वो अपनी सास को बताती है, पूछती है तो वो कहती है चली जाओ, हम तुम्हें कोई रोक सकते हैं। इस तरह वो बातें सुनाती हैं तो मन्नत चली जाती है। जब मन्नत वापस आती है तो मुराद उसे कहता है कि तुम मेरे से पूछे बगैर ही चली गई। तो कहती है तुम्हारी अम्मी को बता कर गई थी। और मन्नत का लहजा जो है वो बहुत ही ज़्यादा उखड़ा होता है। फ्रेंड, जिस तरह मुराद ने लास्ट टाइम में जब खुदकुशी की कोशिश दिखाई गई तो वो एक ख्वाब था, तो मुझे लगता है ये थप्पड़ों की जो बारिश है ये भी एक ख्वाब ही साबित होगा। अगर ऐसा हुआ तो ड्रामा बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा। हमें ड्रामे को इंटरेस्टिंग देखना है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि ये थप्पड़ जो है रियल में पड़ रहे हों एक दूसरे को। मुराद मन्नत से कहता है तो मुझे अपने साथ भी लेकर जा सकती थी क्या? मैं इस काबिल नहीं हूँ कि तुम्हारे हमाद साहब के साथ बाहर जा सकूँ। जिस पर मन्नत उसे हैरान होकर देखती है और परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ रिफत का शौहर जो है वो अपनी सास के कान बन रहा है। वो कहता है कि कोशिश करो कि मन्नत खुद ये घर छोड़कर चली जाए, हमें कुछ ना करना पड़े। जिस पर उसकी जो सास है, जो मन्नत की सास है, वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। वो कहती है हाँ ऐसा ही होना चाहिए, मैं तो एक पल भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। फ्रेंड्स, ड्रामा इंतहाई अमेजिंग होने वाला है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए और बेल के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आप तक मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त पहुँच सके। मन्नत की जो सास है जब मुराद घर पर आता है तो उसे खूब सारी बातें सुनाती है। कहती है कि तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी बीवी वो, जब से इनकी शादी हुई है उन्होंने एक पल भी इनको खुश रहने नहीं दिया और ना ही इनके दरमियान में अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने दिया, जिसकी वजह से मुराद और मन्नत के दरमियान में बहुत ज़्यादा फासले आ चुके हैं। अब जो मुराद है वो अपनी माँ की बात सुनता है और उस पर ही कान धरता है। उसने कभी अपनी बीवी को वैल्यूज़ देने की कोशिश ही नहीं की, जिसकी वजह से उनके दरमियान जो नज़दीकियाँ हैं वो कभी कायम ही नहीं हो सकी। तो फ्रेंड, यहाँ पर आप देखेंगे कि जब सास जो है वो बताएगी मन्नत के बारे में मुराद को, तो मुराद को गुस्सा आ जाएगा और वो कहेगा कि माफ़ी मांगो मेरी माँ और बहन से। तो वो कहेगी कि मैंने जब कोई गलती की ही नहीं तो मैं किस बात की माफ़ी मांगू। तो उसे थप्पड़ मार देगा और इसी तरह
तरह मन्नत भी जवाब में थप्पड़ मार देगी। तो फ्रेंड ये थप्पड़ रियल में हो ताकि ड्रामा जो है वो आगे बढ़ सके, लेकिन अगर ये थप्पड़ बहुत पहले लगा देती उसकी माँ तो आज मुराद जो है अपनी बीवी का भी साथ दे पाता। तो फ्रेंड ड्रामा बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। अगर आपने इसकी जो स्टार्टिंग है वो नहीं देखी तो देख लीजिए, बहुत ही कमाल का ये ड्रामा है। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दे, बेल के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आप तक मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन की। एपिसोड 27 बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। इसमें आप देखेंगे मन्नत जो है वो जाती है मिलने हमाद से, क्योंकि उसका भाई जो साथ है वो प्लान करता है कि वो आए और हमसे मुलाकात करे। तो वो अपनी सास को बताती है, पूछती है तो वो कहती है चली जाओ, हम तुम्हें कोई रोक सकते हैं। इस तरह वो बातें सुनाती हैं तो मन्नत चली जाती है। जब मन्नत वापस आती है तो मुराद उसे कहता है कि तुम मेरे से पूछे बगैर ही चली गई। तो कहती है तुम्हारी अम्मी को बता कर गई थी। और मन्नत का लहजा जो है वो बहुत ही ज़्यादा उखड़ा होता है। फ्रेंड जिस तरह मुराद ने लास्ट टाइम में जब खुदकुशी की कोशिश दिखाई गई तो वो एक ख्वाब था, तो मुझे लगता है ये थप्पड़ों की जो बारिश है ये भी एक ख्वाब ही साबित होगा। अगर ऐसा हुआ तो ड्रामा बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा। हमें ड्रामे को इंटरेस्टिंग देखना है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि ये थप्पड़ जो है रियल में पड़ रहे हों एक दूसरे को। मुराद मन्नत से कहता है तो मुझे अपने साथ भी लेकर जा सकती थी, क्या मैं इस काबिल नहीं हूँ कि तुम्हारे हमाद साहब के साथ बाहर जा सकूं। जिस पर मन्नत उसे हैरान होकर देखती है और परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ रिफत का शौहर जो है वो अपनी सास के कान बन रहा है। वो कहता है कि कोशिश करो कि मन्नत खुद ये घर छोड़कर चली जाए, हमें कुछ ना करना पड़े। जिस पर उसकी जो सास है, जो मन्नत की सास है, वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। वो कहती है हाँ ऐसा ही होना चाहिए, मैं तो एक पल भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। फ्रेंड्स ड्रामा इंतहाई अमेजिंग होने वाला है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए और बेल के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आप तक मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त पहुँच सके। मन्नत की जो सास है जब मुराद घर पर आता है तो उसे खूब सारी बातें सुनाती है। कहती है कि तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी बीवी वो। जब से इनकी शादी हुई है उन्होंने एक पल भी इनको खुश रहने नहीं दिया और ना ही इनके दरमियान में अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने दिया, जिसकी वजह से मुराद और मन्नत के दरमियान में बहुत ज़्यादा फासले आ चुके हैं। अब जो मुराद है वो अपनी माँ की बात सुनता है और उस पर ही कान धरता है। उसने कभी अपनी बीवी को वैल्यूज़ देने की कोशिश ही नहीं की, जिसकी वजह से उनके दरमियान जो नज़दीकियाँ हैं वो कभी कायम ही नहीं हो सकी। तो फ्रेंड यहाँ पर आप देखेंगे कि जब सास जो है वो बताएगी मन्नत के बारे में मुराद को, तो मुराद को गुस्सा आ जाएगा और वो कहेगा कि माफ़ी मांगो मेरी माँ और बहन से। तो वो कहेगी कि मैंने जब कोई गलती की ही नहीं तो मैं किस बात की माफ़ी मांगू। तो उसे थप्पड़ मार देगा और इसी तरह मन्नत भी जवाब में थप्पड़ मार देगी। तो फ्रेंड ये थप्पड़ रियल में हो ताकि ड्रामा जो है वो आगे बढ़ सके, लेकिन अगर ये थप्पड़ बहुत पहले लगा देती उसकी माँ तो आज मुराद जो है अपनी बीवी का भी साथ दे पाता। तो फ्रेंड ड्रामा बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। अगर आपने इसकी जो स्टार्टिंग है वो नहीं देखी तो देख लीजिए, बहुत ही कमाल का ये ड्रामा है। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दे, बेल के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आप तक मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन की। एपिसोड 27 बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। इसमें आप देखेंगे मन्नत जो है वो जाती है मिलने हमाद से, क्योंकि उसका भाई जो साथ है वो प्लान करता है कि वो आए और हमसे मुलाकात करे। तो वो अपनी सास को बताती है, पूछती है तो वो कहती है चली जाओ, हम तुम्हें कोई रोक सकते हैं। इस तरह वो बातें सुनाती हैं तो मन्नत चली जाती है। जब मन्नत वापस आती है तो मुराद उसे कहता है कि तुम मेरे से पूछे बगैर ही चली गई। तो कहती है तुम्हारी अम्मी को बता कर गई थी। और मन्नत का लहजा जो है वो बहुत ही ज़्यादा उखड़ा होता है। फ्रेंड जिस तरह मुराद ने लास्ट टाइम में जब खुदकुशी की कोशिश दिखाई गई तो वो एक ख्वाब था, तो मुझे लगता है ये थप्पड़ों की जो बारिश है ये भी एक ख्वाब ही साबित होगा। अगर ऐसा हुआ तो ड्रामा बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा। हमें ड्रामे को इंटरेस्टिंग देखना है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि ये थप्पड़ जो है रियल में पड़ रहे हों एक दूसरे को। मुराद मन्नत से कहता है तो मुझे अपने साथ भी लेकर जा सकती थी, क्या मैं इस काबिल नहीं हूँ कि तुम्हारे हमाद साहब के साथ बाहर जा सकूं। जिस पर मन्नत उसे हैरान होकर देखती है और परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ रिफत का शौहर जो है वो अपनी सास के कान बन रहा है। वो कहता है कि कोशिश करो कि मन्नत खुद ये घर छोड़कर चली जाए, हमें कुछ ना करना पड़े। जिस पर उसकी जो सास है, जो मन्नत की सास है, वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। वो कहती है हाँ ऐसा ही होना चाहिए, मैं तो एक पल भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। फ्रेंड्स ड्रामा इंतहाई अमेजिंग होने वाला है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए और बेल के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आप तक मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त पहुँच सके।
मन्नत की जो सास है जब मुराद घर पर आता है तो उसे खूब सारी बातें सुनाती है, कहती है कि तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी बीवी वो। जब से इनकी शादी हुई है उन्होंने एक पल भी इनको खुश रहने नहीं दिया और ना ही इनके दरमियान में अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने दिया, जिसकी वजह से मुराद और मन्नत के दरमियान में बहुत ज़्यादा फासले आ चुके हैं। अब जो मुराद है वो अपनी माँ की बात सुनता है और उस पर ही कान धरता है। उसने कभी अपनी बीवी को वैल्यूज़ देने की कोशिश ही नहीं की, जिसकी वजह से उनके दरमियान जो नज़दीकियाँ हैं वो कभी कायम ही नहीं हो सकी। तो फ्रेंड, यहाँ पर आप देखेंगे कि जब सास जो है वो बताएगी मन्नत के बारे में मुराद को, तो मुराद को गुस्सा आ जाएगा और वो कहेगा कि माफ़ी मांगो मेरी माँ और बहन से। तो वो कहेगी कि मैंने जब कोई गलती की ही नहीं तो मैं किस बात की माफ़ी मांगू। तो उसे थप्पड़ मार देगा और इसी तरह मन्नत भी जवाब में थप्पड़ मार देगी। तो फ्रेंड, ये थप्पड़ रियल में हो ताकि ड्रामा जो है वो आगे बढ़ सके। लेकिन अगर ये थप्पड़ बहुत पहले लगा देती उसकी माँ तो आज मुराद जो है अपनी बीवी का भी साथ दे पाता। तो फ्रेंड, ड्रामा बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। अगर आपने इसकी जो स्टार्टिंग है वो नहीं देखी तो देख लीजिए, बहुत ही कमाल का ये ड्रामा है। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दे, बेल के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आप तक मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन। की एपिसोड 27 बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। इसमें आप देखेंगे मन्नत जो है वो जाती है मिलने हमाद से, क्योंकि उसका भाई जो साथ है वो प्लान करता है कि वो आए और हमसे मुलाकात करे। तो वो अपनी सास को बताती है, पूछती है तो वो कहती है चली जाओ, हम तुम्हें कोई रोक सकते हैं। इस तरह वो बातें सुनाती हैं तो मन्नत चली जाती है। जब मन्नत वापस आती है तो मुराद उसे कहता है कि तुम मेरे से पूछे बगैर ही चली गई। तो कहती है तुम्हारी अम्मी को बता कर गई थी। और मन्नत का लहजा जो है वो बहुत ही ज़्यादा उखड़ा होता है। फ्रेंड, जिस तरह मुराद ने लास्ट टाइम में जब खुदकुशी की कोशिश दिखाई गई तो वो एक ख्वाब था, तो मुझे लगता है ये थप्पड़ों की जो बारिश है ये भी एक ख्वाब ही साबित होगा। अगर ऐसा हुआ तो ड्रामा बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा। हमें ड्रामे को इंटरेस्टिंग देखना है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि ये थप्पड़ जो है रियल में पड़ रहे हों एक दूसरे को। मुराद मन्नत से कहता है तो मुझे अपने साथ भी लेकर जा सकती थी, क्या मैं इस काबिल नहीं हूँ कि तुम्हारे हमाद साहब के साथ बाहर जा सकूं। जिस पर मन्नत उसे हैरान होकर देखती है और परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ रिफत का शौहर जो है वो अपनी सास के कान बन रहा है। वो कहता है कि कोशिश करो कि मन्नत खुद ये घर छोड़कर चली जाए, हमें कुछ ना करना पड़े। जिस पर उसकी जो सास है, जो मन्नत की सास है, वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। वो कहती है हाँ ऐसा ही होना चाहिए, मैं तो एक पल भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। फ्रेंड्स, ड्रामा इंतहाई अमेजिंग होने वाला है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए और बेल के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आप तक मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त पहुँच सके। मन्नत की जो सास है जब मुराद घर पर आता है तो उसे खूब सारी बातें सुनाती है, कहती है कि तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी बीवी वो। जब से इनकी शादी हुई है उन्होंने एक पल भी इनको खुश रहने नहीं दिया और ना ही इनके दरमियान में अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने दिया, जिसकी वजह से मुराद और मन्नत के दरमियान में बहुत ज़्यादा फासले आ चुके हैं। अब जो मुराद है वो अपनी माँ की बात सुनता है और उस पर ही कान धरता है। उसने कभी अपनी बीवी को वैल्यूज़ देने की कोशिश ही नहीं की, जिसकी वजह से उनके दरमियान जो नज़दीकियाँ हैं वो कभी कायम ही नहीं हो सकी। तो फ्रेंड, यहाँ पर आप देखेंगे कि जब सास जो है वो बताएगी मन्नत के बारे में मुराद को, तो मुराद को गुस्सा आ जाएगा और वो कहेगा कि माफ़ी मांगो मेरी माँ और बहन से। तो वो कहेगी कि मैंने जब कोई गलती की ही नहीं तो मैं किस बात की माफ़ी मांगू। तो उसे थप्पड़ मार देगा और इसी तरह मन्नत भी जवाब में थप्पड़ मार देगी। तो फ्रेंड, ये थप्पड़ रियल में हो ताकि ड्रामा जो है वो आगे बढ़ सके। लेकिन अगर ये थप्पड़ बहुत पहले लगा देती उसकी माँ तो आज मुराद जो है अपनी बीवी का भी साथ दे पाता। तो फ्रेंड, ड्रामा बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। अगर आपने इसकी जो स्टार्टिंग है वो नहीं देखी तो देख लीजिए, बहुत ही कमाल का ये ड्रामा है। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दे, बेल के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आप तक मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन। की एपिसोड 27 बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। इसमें आप देखेंगे मन्नत जो है वो जाती है मिलने हमाद से, क्योंकि उसका भाई जो साथ है वो प्लान करता है कि वो आए और हमसे मुलाकात करे। तो वो अपनी सास को बताती है, पूछती है तो वो कहती है चली जाओ, हम तुम्हें कोई रोक सकते हैं। इस तरह वो बातें सुनाती हैं तो मन्नत चली जाती है। जब मन्नत वापस आती है तो मुराद उसे कहता है कि तुम मेरे से पूछे बगैर ही चली गई। तो कहती है तुम्हारी अम्मी को बता कर गई थी। और मन्नत का लहजा जो है वो बहुत ही ज़्यादा उखड़ा होता है। फ्रेंड, जिस तरह मुराद ने लास्ट टाइम में जब खुदकुशी की कोशिश दिखाई गई तो वो एक ख्वाब था, तो मुझे लगता है ये थप्पड़ों की जो बारिश है ये भी एक ख्वाब ही साबित होगा। अगर ऐसा हुआ तो ड्रामा बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा। हमें ड्रामे को इंटरेस्टिंग देखना है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि ये थप्पड़ जो है रियल में पड़ रहे हों एक दूसरे को। मुराद मन्नत से कहता है तो मुझे अपने साथ भी लेकर जा सकती थी, क्या मैं इस काबिल नहीं हूँ कि तुम्हारे हमाद साहब के साथ बाहर जा सकूं। जिस पर मन्नत उसे हैरान होकर देखती है और परेशान हो जाती है।
दूसरी तरफ रिफत का शोहर जो है वो अपनी सास के कान बन रहा है। वो कहता है कि कोशिश करो कि मन्नत खुद ये घर छोड़कर चली जाए, हमें कुछ ना करना पड़े। जिस पर उसकी जो सास है, जो मन्नत की सास है, वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। वो कहती है हाँ ऐसा ही होना चाहिए, मैं तो एक पल भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। फ्रेंड्स, ड्रामा इंतहाई अमेजिंग होने वाला है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए और बेल के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आप तक मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त पहुंच सके। मन्नत की जो सास है, जब मुराद घर पर आता है तो उसे खूब सारी बातें सुनाती है। कहती है कि तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी बीवी वो। जब से इनकी शादी हुई है उन्होंने एक पल भी इनको खुश रहने नहीं दिया और ना ही इनके दरमियान में अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने दिया, जिसकी वजह से मुराद और मन्नत के दरमियान में बहुत ज़्यादा फासले आ चुके हैं। अब जो मुराद है वो अपनी माँ की बात सुनता है और उस पर ही कान धरता है। उसने कभी अपनी बीवी को वैल्यूज़ देने की कोशिश ही नहीं की, जिसकी वजह से उनके दरमियान जो नज़दीकियाँ हैं वो कभी कायम ही नहीं हो सकी। तो फ्रेंड, यहाँ पर आप देखेंगे कि जब सास जो है वो बताएगी मन्नत के बारे में मुराद को, तो मुराद को गुस्सा आ जाएगा और वो कहेगा कि माफ़ी मांगो मेरी माँ और बहन से। तो वो कहेगी कि मैंने जब कोई गलती की ही नहीं तो मैं किस बात की माफ़ी मांगूँ। तो उसे थप्पड़ मार देगा और इसी तरह मन्नत भी जवाब में थप्पड़ मार देगी। तो फ्रेंड, ये थप्पड़ रियल में हो ताकि ड्रामा जो है वो आगे बढ़ सके। लेकिन अगर ये थप्पड़ बहुत पहले लगा देती उसकी माँ तो आज मुराद जो है अपनी बीवी का भी साथ दे पाता। तो फ्रेंड, ड्रामा बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। अगर आपने इसकी जो स्टार्टिंग है वो नहीं देखी तो देख लीजिए, बहुत ही कमाल का ये ड्रामा है। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दे, बेल के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आप तक मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन। एपिसोड 27 बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। इसमें आप देखेंगे मन्नत जो है वो जाती है मिलने हमाद से, क्योंकि उसका भाई जो साथ है वो प्लान करता है कि वो आए और हमसे मुलाकात करे। तो वो अपनी सास को बताती है, पूछती है तो वो कहती है चली जाओ, हम तुम्हें कोई रोक सकते हैं। इस तरह वो बातें सुनाती हैं तो मन्नत चली जाती है। जब मन्नत वापस आती है तो मुराद उसे कहता है कि तुम मेरे से पूछे बगैर ही चली गई। तो कहती है तुम्हारी अम्मी को बता कर गई थी। और मन्नत का लहजा जो है वो बहुत ही ज़्यादा उखड़ा होता है। फ्रेंड, जिस तरह मुराद ने लास्ट टाइम में जब खुदकुशी की कोशिश दिखाई गई तो वो एक ख्वाब था, तो मुझे लगता है ये थप्पड़ों की जो बारिश है ये भी एक ख्वाब ही साबित होगा। अगर ऐसा हुआ तो ड्रामा बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा। हमें ड्रामे को इंटरेस्टिंग देखना है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि ये थप्पड़ जो है रियल में पड़ रहे हों एक दूसरे को। मुराद मन्नत से कहता है तो मुझे अपने साथ भी लेकर जा सकती थी क्या? मैं इस काबिल नहीं हूँ कि तुम्हारे हमाद साहब के साथ बाहर जा सकूँ। जिस पर मन्नत उसे हैरान होकर देखती है और परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ रिफत का शोहर जो है वो अपनी सास के कान बन रहा है। वो कहता है कि कोशिश करो कि मन्नत खुद ये घर छोड़कर चली जाए, हमें कुछ ना करना पड़े। जिस पर उसकी जो सास है, जो मन्नत की सास है, वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। वो कहती है हाँ ऐसा ही होना चाहिए, मैं तो एक पल भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। फ्रेंड्स, ड्रामा इंतहाई अमेजिंग होने वाला है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए और बेल के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आप तक मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त पहुंच सके। मन्नत की जो सास है, जब मुराद घर पर आता है तो उसे खूब सारी बातें सुनाती है। कहती है कि तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी बीवी वो। जब से इनकी शादी हुई है उन्होंने एक पल भी इनको खुश रहने नहीं दिया और ना ही इनके दरमियान में अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने दिया, जिसकी वजह से मुराद और मन्नत के दरमियान में बहुत ज़्यादा फासले आ चुके हैं। अब जो मुराद है वो अपनी माँ की बात सुनता है और उस पर ही कान धरता है। उसने कभी अपनी बीवी को वैल्यूज़ देने की कोशिश ही नहीं की, जिसकी वजह से उनके दरमियान जो नज़दीकियाँ हैं वो कभी कायम ही नहीं हो सकी। तो फ्रेंड, यहाँ पर आप देखेंगे कि जब सास जो है वो बताएगी मन्नत के बारे में मुराद को, तो मुराद को गुस्सा आ जाएगा और वो कहेगा कि माफ़ी मांगो मेरी माँ और बहन से। तो वो कहेगी कि मैंने जब कोई गलती की ही नहीं तो मैं किस बात की माफ़ी मांगूँ। तो उसे थप्पड़ मार देगा और इसी तरह मन्नत भी जवाब में थप्पड़ मार देगी। तो फ्रेंड, ये थप्पड़ रियल में हो ताकि ड्रामा जो है वो आगे बढ़ सके। लेकिन अगर ये थप्पड़ बहुत पहले लगा देती उसकी माँ तो आज मुराद जो है अपनी बीवी का भी साथ दे पाता। तो फ्रेंड, ड्रामा बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। अगर आपने इसकी जो स्टार्टिंग है वो नहीं देखी तो देख लीजिए, बहुत ही कमाल का ये ड्रामा है। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दे, बेल के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आप तक मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन। एपिसोड 27 बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। इसमें आप देखेंगे मन्नत जो है वो जाती है मिलने हमाद से, क्योंकि उसका भाई जो साथ है वो प्लान करता है कि वो आए और हमसे मुलाकात करे। तो वो अपनी सास को बताती है, पूछती है तो वो कहती है चली जाओ, हम तुम्हें कोई रोक सकते हैं। इस तरह वो बातें सुनाती हैं तो मन्नत चली जाती है। जब मन्नत वापस आती है तो मुराद उसे कहता है कि तुम
मेरे से पूछे बगैर ही चली गई, तो कहती तुम्हारी अम्मी को बता कर गई थी। और मन्नत का लहजा जो है वो बहुत ही ज़्यादा उखड़ा होता है। फ्रेंड, जिस तरह मुराद ने लास्ट टाइम में जब खुदकुशी की कोशिश दिखाई गई तो वो एक ख्वाब था, तो मुझे लगता है ये थप्पड़ों की जो बारिश है ये भी एक ख्वाब ही साबित होगा। अगर ऐसा हुआ तो ड्रामा बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा। हमें ड्रामे को इंटरेस्टिंग देखना है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि ये थप्पड़ जो है रियल में पड़ रहे हों एक दूसरे को। मुराद मन्नत से कहता है तो मुझे अपने साथ भी लेकर जा सकती थी क्या? मैं इस काबिल नहीं हूँ कि तुम्हारे हमाद साहब के साथ बाहर जा सकूं। जिस पर मन्नत उसे हैरान होकर देखती है और परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ रिफत का शौहर जो है वो अपनी सास के कान बन रहा है। वो कहता है कि कोशिश करो कि मन्नत खुद ये घर छोड़कर चली जाए, हमें कुछ ना करना पड़े। जिस पर उसकी जो सास है, जो मन्नत की सास है, वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। वो कहती है हाँ ऐसा ही होना चाहिए, मैं तो एक पल भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। फ्रेंड्स, ड्रामा इंतहाई अमेजिंग होने वाला है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आप तक मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त पहुँच सके। मन्नत की जो सास है जब मुराद घर पर आता है तो उसे खूब सारी बातें सुनाती है। कहती है कि तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी बीवी वो, जब से इनकी शादी हुई है उन्होंने एक पल भी इनको खुश रहने नहीं दिया और ना ही इनके दरमियान में अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने दिया, जिसकी वजह से मुराद और मन्नत के दरमियान में बहुत ज़्यादा फासले आ चुके हैं। अब जो मुराद है वो अपनी माँ की बात सुनता है और उस पर ही कान धरता है। उसने कभी अपनी बीवी को वैल्यूज़ देने की कोशिश ही नहीं की, जिसकी वजह से उनके दरमियान जो नज़दीकियाँ हैं वो कभी कायम ही नहीं हो सकी। तो फ्रेंड, यहाँ पर आप देखेंगे कि जब सास जो है वो बताएगी मन्नत के बारे में मुराद को, तो मुराद को गुस्सा आ जाएगा और वो कहेगा कि माफ़ी मांगो मेरी माँ और बहन से। तो वो कहेगी कि मैंने जब कोई गलती की ही नहीं तो मैं किस बात की माफ़ी मांगूँ। तो वो उसे थप्पड़ मार देगा और इसी तरह मन्नत भी जवाब में थप्पड़ मार देगी। तो फ्रेंड, ये थप्पड़ रियल में हो ताकि ड्रामा जो है वो आगे बढ़ सके। लेकिन अगर ये थप्पड़ बहुत पहले लगा देती उसकी माँ तो आज मुराद जो है अपनी बीवी का भी साथ दे पाता। तो फ्रेंड, ड्रामा बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। अगर आपने इसकी जो स्टार्टिंग है वो नहीं देखी तो देख लीजिए, बहुत ही कमाल का ये ड्रामा है। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दे, बेल के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आप तक मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन। एपिसोड 27 बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। इसमें आप देखेंगे मन्नत जो है वो जाती है मिलने हमाद से, क्योंकि उसका भाई जो साथ है वो प्लान करता है कि वो आए और हमसे मुलाकात करे। तो वो अपनी सास को बताती है, पूछती है, तो वो कहती है चली जाओ, हम तुम्हें कोई रोक सकते हैं। इस तरह वो बातें सुनाती हैं तो मन्नत चली जाती है। जब मन्नत वापस आती है तो मुराद उसे कहता है कि तुम मेरे से पूछे बगैर ही चली गई, तो कहती तुम्हारी अम्मी को बता कर गई थी। और मन्नत का लहजा जो है वो बहुत ही ज़्यादा उखड़ा होता है। फ्रेंड, जिस तरह मुराद ने लास्ट टाइम में जब खुदकुशी की कोशिश दिखाई गई तो वो एक ख्वाब था, तो मुझे लगता है ये थप्पड़ों की जो बारिश है ये भी एक ख्वाब ही साबित होगा। अगर ऐसा हुआ तो ड्रामा बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा। हमें ड्रामे को इंटरेस्टिंग देखना है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि ये थप्पड़ जो है रियल में पड़ रहे हों एक दूसरे को। मुराद मन्नत से कहता है तो मुझे अपने साथ भी लेकर जा सकती थी क्या? मैं इस काबिल नहीं हूँ कि तुम्हारे हमाद साहब के साथ बाहर जा सकूं। जिस पर मन्नत उसे हैरान होकर देखती है और परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ रिफत का शौहर जो है वो अपनी सास के कान बन रहा है। वो कहता है कि कोशिश करो कि मन्नत खुद ये घर छोड़कर चली जाए, हमें कुछ ना करना पड़े। जिस पर उसकी जो सास है, जो मन्नत की सास है, वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। वो कहती है हाँ ऐसा ही होना चाहिए, मैं तो एक पल भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। फ्रेंड्स, ड्रामा इंतहाई अमेजिंग होने वाला है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आप तक मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त पहुँच सके। मन्नत की जो सास है जब मुराद घर पर आता है तो उसे खूब सारी बातें सुनाती है। कहती है कि तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी बीवी वो, जब से इनकी शादी हुई है उन्होंने एक पल भी इनको खुश रहने नहीं दिया और ना ही इनके दरमियान में अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने दिया, जिसकी वजह से मुराद और मन्नत के दरमियान में बहुत ज़्यादा फासले आ चुके हैं। अब जो मुराद है वो अपनी माँ की बात सुनता है और उस पर ही कान धरता है। उसने कभी अपनी बीवी को वैल्यूज़ देने की कोशिश ही नहीं की, जिसकी वजह से उनके दरमियान जो नज़दीकियाँ हैं वो कभी कायम ही नहीं हो सकी। तो फ्रेंड, यहाँ पर आप देखेंगे कि जब सास जो है वो बताएगी मन्नत के बारे में मुराद को, तो मुराद को गुस्सा आ जाएगा और वो कहेगा कि माफ़ी मांगो मेरी माँ और बहन से। तो वो कहेगी कि मैंने जब कोई गलती की ही नहीं तो मैं किस बात की माफ़ी मांगूँ। तो वो उसे थप्पड़ मार देगा और इसी तरह मन्नत भी जवाब में थप्पड़ मार देगी। तो फ्रेंड, ये थप्पड़ रियल में हो ताकि ड्रामा जो है वो आगे बढ़ सके। लेकिन अगर ये थप्पड़ बहुत पहले लगा देती उसकी माँ तो आज मुराद जो है अपनी बीवी का भी साथ दे पाता। तो फ्रेंड, ड्रामा बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। अगर आपने इसकी जो स्टार्टिंग है वो नहीं देखी तो देख लीजिए, बहुत ही कमाल
कमाल का ये ड्रामा है। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दे, बेल के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आप तक मेरी हर न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन। ये बातें सुनाती है, कहती है कि तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी बीवी वो। जब से इनकी शादी हुई है उन्होंने एक पल भी इनको खुश रहने नहीं दिया और ना ही इनके दरमियान में अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने दिया, जिसकी वजह से मुराद और मन्नत के दरमियान में बहुत ज़्यादा फासले आ चुके हैं। अब जो मुराद है वो अपनी माँ की बात सुनता है और उस पर ही कान धरता है। उसने कभी अपनी बीवी को वैल्यूज़ देने की कोशिश ही नहीं की, जिसकी वजह से उनके दरमियान जो नज़दीकियाँ हैं वो कभी कायम ही नहीं हो सकी। तो फ्रेंड यहाँ पर आप देखेंगे कि जब सास जो है वो बताएगी मन्नत के बारे में मुराद को, तो मुराद को गुस्सा आ जाएगा और वो कहेगा कि माफ़ी मांगो मेरी माँ और बहन से। तो वो कहेगी कि मैंने जब कोई गलती की ही नहीं तो मैं किस बात की माफ़ी मांगूँ, तो उसे थप्पड़ मार देगा और इसी तरह मन्नत भी जवाब में थप्पड़ मार देगी। तो फ्रेंड ये थप्पड़ रियल में हो ताकि ड्रामा जो है वो आगे बढ़ सके, लेकिन अगर ये थप्पड़ बहुत पहले लगा देती उसकी माँ तो आज मुराद जो है अपनी बीवी का भी साथ दे पाता। तो फ्रेंड ड्रामा बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। अगर आपने इसकी जो स्टार्टिंग है वो नहीं देखी तो देख लीजिए, बहुत ही कमाल का ये ड्रामा है। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दे, बेल के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आप तक मेरी हर न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन